आइए हम लोग जानते हैं क्या होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू इस कॉन्सेप्ट ऑनर और ऑनर का जो बिजनेस है ये दो अलग अलग पर्सन माना जाता है। तो इनके बीच में जब कोई ट्रांजेक्शन होगा, कोई भी लेन देन होता है तो माना जाता है कि वो ट्रांजेक्शन एक बिजनेस और एक आउटसाइडर के बीच में किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए उसको हम लोग उस तरीके से ट्रीट करके चलते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि क्यों सर, अगर बिजनेस और ऑनर के बीच में ट्रांजेक्शन होता है तो क्यों मानते हैं? मान लो आज ऑनर बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाया, हम लोग नहीं मानते हैं, मान रहे दोनों एक ही है। ठीक है, आज ऑनर बिजनेस में 1 लाख लगाया, कल 2 लाख लगाया, फिर 5 लाख लगाया। चूंकि अब हम दोनों को एक ही मान रहे हैं तो इसका रिकॉर्डिंग तो करोगे नहीं। अब रिकॉर्डिंग नहीं करोगे तो ऑनर बिजनेस में कितना लगा रहा है, फिर उसमें से वो कितना निकाल रहा है, पूरे ईयर के एंड में एक्चुअल में उसका पैसा बिजनेस में कितना लगा हुआ है ये तो हमको पता नहीं चलेगा। वो मान लीजिए 1 लाख लगाया, फिर 2 लाख लगाया, फिर 5 लाख लगाया, फिर 15 लाख निकाल लिया, फिर 8 लाख लगाया। दैट मीन्स वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है एंड उसके सामने में वो कितना पैसा बिजनेस से निकाल रहा है, इसका तो कोई रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं रहेगा। इसीलिए बस टू नो दैट कितना एज अ बिजनेसमैन, एज अ पर्सन आप बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किए हो, इसके रिकॉर्डिंग को जानने के लिए हम लोग बिजनेस के और बिजनेस के ऑनर को दो अलग अलग पर्सन मानते हैं और इनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं।